बूढ़े पिता की वसीयत। शहर के सबसे पुराने और रईस इलाके में हवेली नुमा घर अपनी पुरानी शानो शौकत की गवाही दे रहा था, मगर आज उस हवेली की दीवारों में एक अजीब सी उदासी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर सेठ दीनानाथ अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। दीनानाथ शहर के माने हुए व्यापारी थे, जिन्होंने अपनी जवानी में मिट्टी को भी हाथ लगाया तो वो सोना बन गई। मगर आज वही दीनानाथ अपने रेशमी बिस्तर पर लाचार पड़े थे। उनके जिस्म में जान कम और आंखों में इंतजार ज्यादा था। वो बार बार अपनी धुंधली नजरों से दरवाजे की तरफ देख लेते, जैसे किसी के आने की उम्मीद हो। कमरे के बाहर गलियारे में उनके दोनों बेटे रमन और सुमित बेचैनी से टहल रहे थे। उनके चेहरों पर पिता की बीमारी का गम कम और दौलत का लालच ज्यादा दिखाई दे रहा था। रमन जो बड़ा था, उसने धीमी आवाज में सुमित से कहा कि मुंशी जी अभी तक क्यों नहीं आए। पिताजी की हालत का कोई भरोसा नहीं है। अगर वो बिना वसीयत पर अंगूठा लगाए चले गए तो सारी जायदाद कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएगी। सुमित ने भी हामी भरते हुए कहा कि सही कह रहे हो भैया, मैंने डॉक्टर से बात की थी। वो कह रहे थे कि पिताजी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, हमें आज ही वसीयत का काम तमाम करना होगा। अंदर लेटे दीनानाथ के कानों में ये बातें किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थीं। वो बूढ़े जरूर थे और उनका शरीर भी साथ छोड़ रहा था, मगर उनके कान और दिमाग अभी भी काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन दोनों बेटों के लिए लगा दी थी। कभी अपने लिए नया कुर्ता नहीं सिलाया ताकि बेटों को महंगे कपड़े पहना सकें, कभी अपनी भूख की परवाह नहीं की ताकि बेटे अच्छे से अच्छा खाना खा सकें। मगर आज जब वो मौत के दरवाजे पर खड़े थे तो उनके बेटे उनकी जान की नहीं बल्कि उनकी तिजोरी की चाबी की फिक्र कर रहे थे। दीनानाथ की आंखों से एक आंसू लुढ़क कर तकिए में समा गया। तभी कमरे का दरवाजा खुला और पुराना नौकर काका हाथ में दवा और पानी लेकर अंदर आया। काका दीनानाथ के साथ पिछले 40 सालों से था। वो नौकर कम और दीनानाथ का परछाई ज्यादा था। काका ने दीनानाथ को सहारा देकर उठाया और कहा कि मालिक, दवा का वक्त हो गया है, आप ये ले लीजिए। दीनानाथ ने काका का हाथ पकड़ लिया और बहुत ही कमजोर आवाज में बोले कि काका, क्या मुंशी जी आ गए? काका ने नम आंखों से सिर हिलाया और कहा, जी मालिक, वो बाहर ही बैठे हैं, लेकिन आपके बेटे उन्हें अंदर आने नहीं दे रहे हैं। वो पहले खुद मुंशी जी से बात करना चाहते हैं। दीनानाथ के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। वो समझ गए कि उनके बेटे मुंशी जी को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे होंगे ताकि वसीयत उनके हिसाब से बन सके। दीनानाथ ने पूरी ताकत बटोरी और कहा कि काका, मुंशी जी को फौरन अंदर बुलाओ और उन दोनों को भी अंदर आने को कहो। आज फैसला हो ही जाने दो। काका ने सिर झुकाया और बाहर चले गए। कुछ ही पलों में मुंशी जी घबराए हुए अंदर आए और उनके पीछे रमन और सुमित भी दाखिल हुए। दोनों के चेहरों पर एक बनावटी उदासी थी। रमन ने आते ही दीनानाथ के पैर पकड़े और रोनी सूरत बनाकर बोला, पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। बस वो तो हम सोच रहे थे कि व्यापार की जिम्मेदारी अगर कागजों पर हमारे नाम हो जाती तो आपको आराम मिलता। दीनानाथ ने अपने बेटे की आंखों में देखा और सब समझ गए। उन्होंने मुंशी जी की तरफ इशारा किया। मुंशी जी ने अपना बस्ता खोला और एक कोरा कागज निकाला। दीनानाथ ने कांपती आवाज में कहा कि मुंशी जी, आज मैं जो लिखवाऊं वही लिखना, और याद रहे इस कमरे से बात बाहर नहीं जानी चाहिए। रमन और सुमित की धड़कनें तेज हो गईं। वो दोनों मुंशी जी के कलम की नोक को घूरने लगे। दीनानाथ ने बोलना शुरू किया कि मैं दीनानाथ अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी दौलत, मेरी हवेलियां, मेरे कारखाने और बैंक में जमा सारी रकम मेरे दोनों बेटों को नहीं, बल्कि। इतना कहकर दीनानाथ को जोर की खांसी आई। रमन और सुमित की सांसें अटक गईं। सुमित जल्दी से पानी का गिलास लाया और पिता के मुंह से लगाया। पानी पीकर दीनानाथ ने लंबी सांस ली और फिर बोले कि मेरी सारी जायदाद मेरे दोनों बेटों को तब मिलेगी जब वो मेरी एक शर्त पूरी करेंगे। मुंशी जी ने हैरान होकर पूछा कि शर्त? कैसी शर्त मालिक? दीनानाथ ने अपने तकिए के नीचे से एक पुरानी जंग लगी हुई लोहे की चाबी निकाली और उसे मुंशी जी के हाथ में थमा दी। फिर उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी तिजोरी खोली जाए। उस तिजोरी में एक और छोटा संदूक है। उस संदूक में ही मेरी असली वसीयत है और मेरी वो शर्त भी लिखी है। जो उस शर्त को पूरा करेगा वही मेरी सारी दौलत का मालिक होगा, और अगर दोनों में से कोई भी उस शर्त को पूरा नहीं कर पाया तो सारी दौलत अनाथ आश्रम को दे दी जाएगी। रमन और सुमित ये सुनकर सन्न रह गए। उन्हें लगा था कि आज ही सारी जायदाद उनके नाम हो जाएगी, मगर पिता ने मरते मरते भी एक पहेली खड़ी कर दी थी। रमन ने चिढ़कर पूछा कि पिताजी, ये क्या मजाक है? हम आपके बेटे हैं, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है जो आप ऐसी पहेलियां बुझा रहे हैं? दीनानाथ ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा कि ये मेरा आखिरी फैसला है, अब तुम सब जा सकते हो, मुझे आराम करना है। बेटों ने मुंशी जी की तरफ गुस्से से देखा, लेकिन मुंशी जी ने कंधे उचका दिए और वहां से चले गए। उस रात हवेली में अजीब सी खामोशी रही। रमन और सुमित सारी रात यही सोचते रहे कि आखिर उस संदूक में ऐसी क्या शर्त हो सकती है। दोनों को नींद नहीं आई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दीनानाथ का निधन हो गया।
हवेली में रोना पीटना मच गया। रिश्तेदार जमा होने लगे। रमन और सुमित ने दुनिया दिखावे के लिए खूब आंसू बहाए, मगर उनका ध्यान बार बार पिता के कमरे की उस बड़ी तिजोरी की तरफ जा रहा था। अंतिम संस्कार की रस्में इतनी जल्दी निपटाई गई मानो बेटों को पिता को विदा करने की नहीं बल्कि वापस आकर तिजोरी खोलने की जल्दी हो। शाम होते होते सारे रिश्तेदार चले गए। अब हवेली में सिर्फ रमन, सुमित, उनकी पत्नियां और मुंशी जी बचे थे और कोने में खड़ा वो पुराना नौकर काका जो असली गम मना रहा था। रमन ने मुंशी जी से कहा कि मुंशी जी, अब और इंतजार नहीं होता। पिताजी का हुक्म था कि उनके जाने के बाद वसीयत पढ़ी जाए। आप तिजोरी खोलिए। मुंशी जी ने कांपते हाथों से वो जंग लगी चाबी जेब से निकाली और भारी भरकम तिजोरी की तरफ बढ़े। रमन और सुमित के दिल की धड़कनें घोड़े की रफ्तार से दौड़ रही थीं। तिजोरी का भारी दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर काफी अंधेरा था। मुंशी जी ने अंदर हाथ डाला और एक छोटा सा पुराना लकड़ी का संदूक बाहर निकाला। यह संदूक बहुत साधारण था, उस पर धूल जमी थी। रमन ने बेताबी से संदूक मुंशी जी के हाथ से छीन लिया और उसे मेज पर रख दिया। सुमित ने कहा कि भैया जल्दी खोलो इसे, देखो तो सही पिताजी ने हमारे लिए क्या छोड़ा है। रमन ने संदूक का ढक्कन खोला। संदूक के अंदर ना तो सोने के सिक्के थे और ना ही हीरे जवाहरात। वहां सिर्फ दो चीजें रखी थी, एक बहुत पुराना घिसा हुआ चमड़े का जूता और एक कागज का लिफाफा। ये देखकर दोनों भाई हैरान रह गए। उनकी पत्नियां भी मुंह पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। रमन ने गुस्से में वो पुराना जूता उठाया और जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाया कि ये क्या भद्दा मजाक है, पिताजी ने हमारे लिए ये फटा हुआ जूता छोड़ा है। मुंशी जी ने कहा कि छोटे मालिक सब्र रखिए, पहले वो खत तो पढ़िए जो उस लिफाफे में है, शायद उसी में खजाने का पता हो। रमन ने झपट कर वो लिफाफा उठाया और उसे फाड़कर खत बाहर निकाला। उसने जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, मेरे प्यारे बेटों, मुझे पता है कि तुम दोनों इस वक्त मुझे कोस रहे होगे कि मैंने तुम दोनों के लिए हीरे मोती छोड़ने के बजाय ये पुराना जूता क्यों छोड़ा है, मगर सच्चाई ये है कि मेरी सारी दौलत का राज इसी जूते में छिपा है। ये वो जूता है जिसे पहनकर मैंने 40 साल पहले इस शहर में पहला कदम रखा था। तब मेरी जेब खाली थी और पैरों में छाले थे। मैंने इसी जूते को पहनकर तपती धूप में फेरी लगाई है, मीलों पैदल चला हूं और तब जाकर ये सल्तनत खड़ी की है। मेरी शर्त यह है कि तुम दोनों में से जो भी इस जूते को पहनकर अगले 1 महीने तक मेरी तरह मेहनत करेगा और अपनी कमाई से मुझे एक वक्त का खाना खिलाएगा, यानी किसी गरीब को मेरे नाम पर खाना खिलाएगा, वही मेरी असली दौलत का हकदार होगा। याद रहे, तुम्हें मेरी दी हुई किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, ना मेरी गाड़ी, ना मेरा नाम और ना ही मेरी पहचान। तुम्हें अपनी पहचान खुद बनानी होगी और ठीक 1 महीने बाद इसी कमरे में फैसला होगा। खत पढ़कर रमन ने उसे गुस्से से जमीन पर पटक दिया और बोला कि ये पागलपन है। मैं रमन सेठ हूं, इस शहर का जाना माना नाम, और मैं सड़कों पर ये फटा जूता पहनकर धक्के खाऊंगा? ये नहीं हो सकता। पिताजी का बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया था। सुमित भी गुस्से में लाल पीला हो रहा था। उसने कहा कि भैया, मुझे लगता है पिताजी ने सारी दौलत कहीं छिपा दी है और हमें भटकाने के लिए ये नाटक किया है। हमें घर का कोना कोना छान मारना चाहिए। उन्होंने जरूर कहीं सोना गाड़ रखा होगा। दोनों भाइयों ने उस रात पूरा घर सिर पर उठा लिया। दीवारों को ठोका गया, जमीन खोदी गई, पुराने संदूक तोड़े गए, मगर उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। थक हार कर दोनों भाई जमीन पर बैठ गए। तभी काका ने आगे बढ़कर वो पुराना जूता उठाया जिसे रमन ने फेंक दिया था। काका ने उस जूते को साफ किया और अपनी छाती से लगा लिया। रमन ने काका को देखकर ताना मारा कि क्यों काका, तुझे चाहिए ये दौलत? तू पहन ले ये जूता और बन जाए इस हवेली का मालिक। काका ने नम आंखों से कहा कि छोटे मालिक, मुझे दौलत नहीं चाहिए, ये मेरे मालिक की निशानी है। उन्होंने इसमें अपना पसीना बहाया है, मैं इसे ऐसे जमीन पर नहीं पड़े रहने दे सकता। ये कहकर काका उस जूते और खत को लेकर अपने छोटे से कमरे में चला गया। रमन और सुमित ने हार नहीं मानी। उन्होंने मुंशी जी को धमकाया कि वो वसीयत बदल दें, मगर मुंशी जी ईमानदार थे। वो अपनी बात पर अड़े रहे कि जब तक शर्त पूरी नहीं होगी तिजोरी का असली खाना नहीं खुलेगा। मजबूरन दोनों भाइयों को शर्त माननी पड़ी, लेकिन उन्होंने एक चालाकी की। उन्होंने सोचा कि मेहनत करने का नाटक करेंगे और 1 महीने बाद मुंशी जी को कुछ पैसे खिलाकर अपने पक्ष में कर लेंगे। अगले दिन से रमन और सुमित घर से निकलते तो थे, मगर काम करने नहीं बल्कि दोस्तों के साथ समय बिताने। शाम को घर लौटते तो झूठ बोल देते कि बहुत मेहनत की है, लेकिन काका कुछ और ही कर रहा था। काका ने उस पुराने जूते को अपने पैरों में डाला। जूता उसके नाप का नहीं था, उसे चुभ रहा था, मगर उसने उफ तक नहीं की। काका शहर के बाजार में गया और वहां बोझा ढोने का काम मांगने लगा। उसकी उम्र ज्यादा थी और शरीर कमजोर, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन भर भारी बोरियां उठाता, उसकी कमर झुक जाती, पसीना आंखों में चुभता, मगर वो काम करता रहा। उसे हर पल अपने मालिक दीनानाथ की याद आती थी कि कैसे उन्होंने भी शुरुआत में ऐसे ही कष्ट सहे होंगे। शाम को जब काका को मजदूरी के थोड़े से पैसे मिले तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उसने उन पैसों से सबसे पहले गरीबों के लिए खाना खरीदा और मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को अपने हाथों से खिलाया। उसने मन ही मन कहा कि मालिक, आज आपकी कमाई का पहला निवाला इन जरूरतमंदों के पेट में जा रहा है, आपकी आत्मा को शांति मिले। ये सिलसिला पूरे 1 महीने तक चलता रहा। रमन और सुमित आराम करते रहे और काका अपने बूढ़े शरीर को निचोड़कर मेहनत करता रहा। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, वो पुराना जूता अब और भी घिस चुका था, मगर काका का हौसला नहीं टूटा। आखिरकार 1 महीना पूरा हुआ, फैसले का दिन आ गया। मुंशी जी हवेली में आए। रमन और सुमित सज धज कर तैयार बैठे थे। उनके चेहरों पर जीत की चमक थी। उन्हें यकीन था कि जायदाद उन्हीं को मिलेगी। काका भी एक कोने में खड़ा था, उसके कपड़े मैले थे और वो थका हुआ लग रहा था। मुंशी जी ने पूछा कि हाँ तो बताओ, तुम दोनों ने इस 1 महीने में क्या किया? रमन ने झूठ बोलते हुए कहा कि मैंने शहर में नया व्यापार शुरू किया है और बहुत मुनाफा कमाया है, मैंने गरीबों को खाना भी खिलाया है। सुमित ने भी अपनी झूठी सफलता की कहानियां सुना दी। मुंशी जी ने दोनों की बातें सुनी और फिर काका की तरफ देखा। उन्होंने पूछा कि काका, तुमने क्या किया? काका ने अपनी जेब से एक मुड़ा तोड़ा रूमाल निकाला और उसमें से कुछ सिक्कों की खनक सुनाई दी। काका ने कहा कि मुंशी जी, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं, मुझे व्यापार करना नहीं आता। मैंने बाजार में बोझा ढोया, पसीना बहाया और जो भी रूखा सूखा मिला उससे गरीबों को मालिक के नाम पर खाना खिलाया। मेरे पास ये कुछ सिक्के बचे हैं जो मैं मालिक की अमानत समझकर वापस तिजोरी में रखना चाहता हूँ। ये कहते हुए काका ने वो सिक्के मेज पर रख दिए और वो पुराना जूता भी उतार कर रख दिया, जिसमें अब बड़े बड़े छेद हो गए थे और काका के पैरों से खून रिस रहा था। ये मंजर देखकर कमरे में सन्नाटा छा गया। रमन और सुमित की नजरें उस खून से सने जूते पर टिक गईं। उन्हें पहली बार शर्मिंदगी महसूस हुई। मुंशी जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि दीनानाथ जी ने वसीयत में एक और बात लिखी थी जो मैंने तुम लोगों को नहीं बताई थी। उन्होंने लिखा था कि जो भी इस जूते को पहनकर चलेगा उसे ही असली दर्द का एहसास होगा, और जो दर्द सहकर भी ईमानदारी नहीं छोड़ेगा वही मेरा असली वारिस होगा। रमन और सुमित, तुम दोनों ने झूठ बोला। मैंने पता करवाया था। तुम दोनों दिन भर दोस्तों के साथ जुआ खेलते रहे और अय्याशी करते रहे। तुम दोनों ने मेहनत नहीं की, बल्कि अपने पिता की इज्जत नीलाम की। मुंशी जी ने आगे कहा कि लेकिन इस बूढ़े नौकर ने साबित कर दिया कि वफादारी और मेहनत का खून के रिश्तों से कोई लेना देना नहीं होता। मुंशी जी ने तिजोरी के अंदर से एक और कागज निकाला और बोले कि दीनानाथ जी ने दूसरी वसीयत पहले ही तैयार कर रखी थी कि अगर मेरे बेटे नाकाम रहे तो मेरी सारी जायदाद का आधा हिस्सा अनाथ आश्रम को जाएगा और बाकी आधा हिस्सा और ये हवेली मेरे वफादार साथी काका के नाम होगी, क्योंकि उसने मेरी सेवा बेटे से बढ़कर की है। ये सुनते ही रमन और सुमित के होश उड़ गए। वो चिल्लाए कि ये नहीं हो सकता, ये नौकर हमारे घर का मालिक नहीं बन सकता। मुंशी जी ने कड़क आवाज में कहा कि ये कानूनन सही है और अगर तुम लोगों ने कोई तमाशा किया तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। काका तो खुद हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मालिक ने उसे इतना बड़ा दर्जा दिया है। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मुंशी जी, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मैं तो बस अपने मालिक की सेवा करना जानता था। ये हवेली इन्हीं को दे दीजिए। मुंशी जी ने काका के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि नहीं काका, ये तुम्हारा हक है। दीनानाथ जी जानते थे कि ये दोनों बेटे इस दौलत को बर्बाद कर देंगे, लेकिन तुम इसकी कद्र करोगे और उनके नाम को जिंदा रखोगे। रमन और सुमित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो दौलत के नशे में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने अपने पिता के प्यार और उनकी दी हुई सीख को ठुकरा दिया था। उन्हें खाली हाथ हवेली से बाहर जाना पड़ा, उसी हवेली से जिसे उन्होंने कभी अपना समझा था। उस रात हवेली में फिर से दीनानाथ जी की तस्वीर के आगे दिया जलाया गया, लेकिन इस बार दिया जलाने वाला कोई वारिस नहीं, बल्कि वो वफादार काका था, जिसने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि एहसास और वफादारी से बनते हैं। वो पुराना जूता आज भी उस हवेली के दीवान खाने में एक कांच के बक्से में रखा हुआ है, जो आने वाली पीढ़ियों को ये याद दिलाता है कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि ईमानदारी और मेहनत के पसीने में होती है। कहानी का सार यही है कि माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को संवारने में लगा देते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे सिर्फ उनकी दौलत के वारिस बने, बल्कि वो चाहते हैं कि बच्चे उनके संस्कारों और उनकी मेहनत की कद्र करें। जो औलाद अपने माँ बाप की मेहनत को नहीं समझती और सिर्फ पकी पकाई दौलत पर नजर रखती है, उसके हाथ अंत में निराशा ही लगती है। और कई बार वो लोग बाजी मार ले जाते हैं जिनका कोई खून का रिश्ता नहीं होता, मगर दिल का रिश्ता बहुत गहरा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि क्या दीनानाथ जी का फैसला सही था या गलत। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नए जज्बात के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।